हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आयुषी, आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट क्रिम्स कर्नाटका। सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक बहुत ही हाइप्ड टॉपिक के बारे में, जो है नीट काउंसलिंग। एंड अभी नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू मेक दिस वीडियो टू हेल्प यू ऑल गाइस। एंड हम राउंड 1 से लेके मोपअप राउंड तक के सारे रूल्स रेगुलेशंस, सिक्योरिटी मनी कैसे वापस आती है, सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे ए टू जेड। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पे साइड में मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा। तो पेड काउंसलर इसी चीज़ के 10 से 50 हज़ार चार्ज करते हैं, जो कि तुम्हें ये फ्री में समझ आ जाएगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ पेड काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़ो। एंड अगर तुम्हें कोई ये बोल रहा है कि तुम्हें कम मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो दैट इज़ जस्ट अ फ्रॉड एंड स्कैम। प्लीज़ ऐसे स्कैमर्स से दूर रहो, अपने पैसे गलत जगह इन्वेस्ट मत कर देना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अगर तुम्हारे 580 है तो हम तुम्हें कर्नाटका में या फिर तमिलनाडु में कहीं पे भी विल गेट यू अ कॉलेज एट दिस मार्क्स, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऐसा नहीं होता है गाइज। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ सच स्कैमर्स। ऐसे फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। तो अभी हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग जो होती है वो एमबीबीएस और बीडीएस की एक साथ होती है, जो कि होती है mcc.nic.in पे। एंड एआईक्यू के 15% सीट्स पे काउंसलिंग होता है एंड स्टेट के 85% सीट्स होते हैं। तो कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, या फिर आपका जिपमर हो गया, जामिया होगा, एएमयू हो गया। यहाँ के 100% सीट्स पे ऑल इंडिया के थ्रू ही काउंसलिंग होते हैं। यहाँ पे स्टेट का कोई कोटा नहीं होता है गाइज। अब आपको काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे करना है, तो सबसे पहला आपका राउंड होता है, या फिर सबसे पहले आपको करना क्या है काउंसलिंग में। आपके पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी के साइट पे, जहाँ पे तुम्हें काउंसलिंग का पता होगा कि राउंड 1 कब होना है, राउंड 2 कब होना है, दिस मॉपअप राउंड कब होना है, पूरा का पूरा उनका डेट्स एंड तुम्हें चॉइस फिलिंग कब करनी है, सब चीज़ों का एक परफॉर्मा आएगा। देन सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, यू हैव टू डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन mcc.nic.in पे। उस रजिस्ट्रेशन की एक पर्टिकुलर फीस होती है, 1000 उसकी फीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एंड 10,000 जो उसकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है, दैट इज कम्प्लीटली रिफंडेबल। अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें 10,000 सबमिट करने हैं। अगर तुम किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी जो रिफंडेबल फीस तुम्हें सबमिट करनी है सिक्योरिटी मनी, दैट इज जस्ट 5,000 रुपीज। उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग की डेट आती है एंड तुम अपने कॉलेजेस ऑर्डर वाइज भरते हो, जहाँ पे तुम्हें वन कॉलेज पे तुम्हें किस कॉलेज में जाना है, लाइक देर आर आई गेस 300 to 400 गवर्नमेंट कॉलेजेस, तुम्हें वो पूरे ऑर्डर वाइज भरने होते हैं। उसमें से फिर तुम्हारा चांस होता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। लाइक मेरी जो चॉइस फिलिंग में मेरा कॉलेज था वो आई गेस 114 नंबर पे था, एंड वो मुझे चॉइस फिलिंग में लाइक कॉलेज अलॉट हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉटमेंट हो जाती है एंड तुम उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, तो तुम वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। बट अगर तुम्हें वो कॉलेज पसंद नहीं आया है, देन यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन हो जाएगा तुम्हारा, या फिर तुम फ्री एग्जिट चूज कर सकते हो। तुम अगर फ्री एग्जिट चूज करोगे तो योर सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेबल। आई रिपीट इट, अगर तुम फ्री एग्जिट चूज कर रहे हो राउंड 1 से, तो तुम्हारी सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेबल एंड यू विल डायरेक्टली कम टू राउंड 2। तुम्हें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें सीट अलॉट नहीं हो रही है राउंड 1 में, फिर तो तुम डायरेक्टली राउंड 2 में आ ही रहे हो। अब अगर तुम्हें, ये मैंने यहाँ पे बताया, यू कैन लुक इन द पीडीएफ कि अगर तुम्हें अपग्रेडेशन चूज कर सकते हो तो वो करना है। एंड अगर तुम्हारा फ्री एग्जिट हो रहा है वहाँ से, लाइक तुम्हें फ्री एग्जिट करना है, तुम्हें वो सीट नहीं पसंद आई है, देन डायरेक्टली विल गो टू राउंड 2 एंड योर सिक्योरिटी मनी विल बी कंप्लीटली रिफंडेड। अब आ जाते हैं हम राउंड 2 पे। अगर तुम्हें राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई है एंड तुम्हें वो पसंद आ गई है, तो तुम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। लेकिन अगर तुम्हें राउंड 2 में वो सीट पसंद नहीं आई है एंड यू वांट टू लीव दैट सीट, देन तुम्हारी वो सीट और तुम दोनों मॉपअप में तो आओगे, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी मनी जो होगी दैट विल बी नॉन रिफंडेबल। तुम्हारी सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी एंड यू विल नॉट गेट इट। लाइक इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तुम्हारी 10,000 रुपीज, एंड इफ यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, देन योर 5,000 रुपीज विल बी गोन, दे विल नॉट कम बैक। एंड फॉर मॉपअप तुम्हें फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तुम्हारी सीट आएगी बट तुम मॉपअप में तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, एंड तुम्हें अपनी सिक्योरिटी मनी वापस से सबमिट करनी पड़ेगी। अब अगर तुम्हें सीट अलॉट नहीं हुई है सपोज राउंड 2 में, देन तो तुम मॉपअप में डायरेक्टली आ ही रहे हो, क्योंकि तुम्हें सीट भी नहीं मिली है एंड तुम्हें ऊपर से अब तक कोई सीट अलॉट हुई ही नहीं है। देन तो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट यू विल कम टू मॉपअप राउंड डायरेक्टली।
अब ये मैंने यहाँ पे यही बताया, तुम यू कैन गो थ्रू द PDF एंड कि राउंड 2 में तुम्हें सिक्योरिटी मनी कैसे वापस मिलेगी कैसे नहीं, आई हैव टोल्ड यू दिस। अब मॉपअप राउंड की बात करते हैं। मॉपअप राउंड में अगर तुम्हें सीट मिल जाती है तो यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एनी हाउ। फिर तुम्हारा अगर तुम सीट छोड़ देते हो, तुम पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर से बाहर हो जाते हो, फिर अगले साल फिर से नीट दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर तुमने मॉपअप राउंड में सीट मिल रही है तो तुम वो सीट छोड़ रहे हो। यू डोंट हैव टू डू दिस ब्लंडर मिस्टेक्स काउंसलिंग में। प्लीज़ अपनी काउंसलिंग को बहुत ध्यान से करना। जितना इंपॉर्टेंट नीट का पेपर दे के आना होता है उससे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। जरा सा मिस्टेक कैन कॉस्ट यू 1 ईयर। सो प्लीज़ अगर तुम्हें मॉपअप राउंड में सीट मिल रही है, गो एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। एंड अब यही है कि अगर तुम्हें मॉपअप राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई है और तुम्हें स्टेट राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं है, देन तो तुम डायरेक्टली स्ट्रे में चले जाओगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी है ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ स्टेट काउंसलिंग का। अगला वीडियो जो आएगा वो स्टेट काउंसलिंग के ऊपर ही है। जब तुम्हारा ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 होगा, उसके बाद तुम्हारा स्टेट का राउंड 1 होगा। तो अगर तुम्हें कोई ऑल इंडिया राउंड ऑल इंडिया राउंड 1 में कोई सीट तुम्हें अलॉट हो गई है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो तुम वहाँ से फ्री एग्जिट चूज कर लोगे, है ना। या तो तुम फ्री एग्जिट चूज करके राउंड 2 में चले जाओगे या फिर तुम अपग्रेडेशन चूज करोगे। लेकिन उसी मीनवाइल तुम्हारा स्टेट का राउंड 1 भी हो रहा होता है। तो उस दौरान स्टेट के राउंड 1 के दौरान अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हो जाती है तो तुम ऑल इंडिया वाली सीट छोड़ देना, ठीक है। स्टेट में अगर तुम्हें अच्छी सीट अलॉट हो रही है, अगर तुम्हें स्टेट के राउंड 1 में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो गई है, देन अगर तुम स्टेट के राउंड 2 में फिर जाते हो और अगर वहाँ पे तुम्हें कोई सीट अलॉट हो जाती है स्टेट के राउंड 2 में, तो जो तुमने ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट ली है वो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। एंड इन दैट केस योर दैट सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीट, तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तो ऐसे काउंसलिंग पूरा प्रोसीजर चलता है कि पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा एंड देन मॉपअप राउंड ऑल इंडिया का होगा एंड देन स्टेट का होगा। तो अगर तुमने स्टेट में कोई सीट ले ली है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया मॉपअप राउंड 1, लाइक ऑल इंडिया मॉपअप राउंड। दैट ये पिछली बार रूल आया था कि अगर किसी बच्चे ने कहीं एक जगह पे भी सीट लेके रखी है मॉपअप राउंड के पहले तक, तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड आई गेस गाइज मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी। एंड बहुत बच्चे पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो लेट मी टेल यू गाइज, पिछली बार 600 नंबर पे 20,000 AIR थी, इस बार वो 615 नंबर पे आ रही है। सो पिछली बार लगभग मॉपअप राउंड में 22,000 तक गई थी। इस बार कुछ सीट्स बड़ी भी हैं MBBS की। तो इस बार जो कट ऑफ जाने की लास्ट जो रैंक जा सकती है दैट इज 25,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड इसमें 400-500 रैंक और बढ़ा लो तुम, दैट इज फॉर OBC एंड EWS। लगभग अगर तुम्हारी रैंक इतनी है तो तुम्हें कॉलेज मिलने की लास्ट तक प्रोबेबिलिटी है। देखो शॉर्ट तो कोई नहीं बोल सकता है कि यही रैंक जाएगी, बट हाँ मैं इतना कह सकती हूँ क्योंकि अगर कुछ बच्चों की जिन बच्चों की रैंक अंडर 25,000 है या 26,000 तक है, दे आर सेफ एज सच एंड उन्हें कॉलेज मिल जाएगा लास्ट तक। बस तुम काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करना एंड काउंसलिंग में कोई गलतियां मत करना यार। अगर तुम्हें कोई डाउट हो कोई भी किसी भी तरीके का, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन इज फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत अच्छे वीडियोज इन फ्यूचर आने वाले हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर।